मतदान होगा और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हो गई थी और देश भर में 7 राज्य की 13 सीट पर उपचुनाव होने हैं। तो रुपौली सीट के बारे में जानकारी सामने आ रही है और उपचुनाव होने हैं। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी जिस पर उपचुनाव होगा। तो कल तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के साथ इतिहास रचने वाले पीएम मोदी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया और पीएम मोदी पीएमओ पहुंचकर पदभार ग्रहण करने के साथ एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी ने पदभार संभालने के बाद पहला फैसला लिया। पीएम मोदी ने किसान निधि की फाइल पर सिग्नेचर किए हैं और पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी की है। पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों का हित हमारी प्राथमिकता है। तो लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले पीएम मोदी अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग पर भी खास ध्यान उन्होंने दिया। पीएम मोदी की कैबिनेट में सभी वर्गों को जगह दी गई है और इस कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग के कुल 27 सांसद मंत्री बनाए गए हैं, जो कुल मंत्रियों की संख्या का करीब 37% है। नई कैबिनेट में सवर्ण वर्ग के 21 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 8 ब्राह्मणों और 3 राजपूत के साथ 2 भूमिहार नेताओं को मंत्री बनाया गया है। नई टीम में 10 मंत्री एससी वर्ग के हैं, एसटी वर्ग के 5 मंत्री हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के 5 मंत्री भी इसमें शामिल हैं। अल्पसंख्यक वर्ग से एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है और इस बार 7 महिला सांसद मंत्री बनी हैं। इसी के साथ नई कैबिनेट में महिलाओं को करीब 10% हिस्सेदारी दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने पीएम मोदी का आभार जताया। सतीश चंद्र दुबे को पहली बार मंत्री बनाया गया है। सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर है। देश विकसित होगा तो बिहार में भी विकास होगा। पहले भी केंद्र की योजनाओं को मजबूती से रखा गया और आगे भी तेजी से विकास होना है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। उनके आवास पर आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम समर्थकों का यहां पर जमावड़ा लगा है, बिहार से लेकर के और बाकी बिहार के अलग अलग जिलों से और दूसरे जगहों से भी उनके समर्थक, उनके चाहने वाले लोग यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम लोग हैं, उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। सतीश चंद्र दुबे से हम बात करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं। आप लोकसभा के भी सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा के भी सांसद हैं, विधायक भी रह चुके हैं, पहली बार मंत्री पद मिल रहा है। किस तरह से बिहार का विकास करेंगे? आपके एजेंडे में सबसे ऊपर क्या होगा? देखिए, पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर है। पूरा जब देश विकसित होगा तो बिहार भी उससे वंचित नहीं रहेगा, चंपारण भी वंचित नहीं रहेगा। आपके एजेंडे में क्या सबसे ऊपर होगा? क्योंकि बाकी लोग अगर हैं तो कोई विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता है, विशेष पैकेज की मांग करता है। इस बार 8 मंत्री बिहार से बनाए गए हैं, उन 8 में से आप भी हैं, तो निश्चित रूप से बिहार की भागीदारी बढ़ी है, उसका फायदा होगा। देखिए, जो आप विषय रखे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद केयर करेंगे। बाकी 8 लोग चूंकि मंत्री हैं बिहार से, तो आपको लगता है भागीदारी ज्यादा बढ़ी है? बिहार के 4 बीजेपी के हैं, 4 सहयोगी दल के हैं, ऐसे में बिहार भी विकास करेगा, ज्यादा बिहार को हिस्सेदारी मिलेगी? देखिए, पहले भी केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ी मजबूती से रखा गया है और भविष्य में, वर्तमान में भी बढ़िया से रखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी बेहतर तरीके से तमाम योजनाओं को हम लोग लेकर के जाएंगे और बिहार का विकास होगा। और खबर है बगहा से, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। बीजेपी